अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स जो हमारे कराती है जेके बोपी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, काउंसलिंग डेट्स कब से अनाउंस हो सकते हैं। कि इस बार बहुत ज़्यादा राउंड्स जो है जेके बोपी करती है, 2 से 4 राउंड्स यहाँ पे जेके बोपी जो है बहुत ही जल्द करा रही है। तो इस बीच 12th बेसिक डिप्लोमा का कौन सा राउंड कब होने का यहाँ पे चांस है एंड कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ होने का चांस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था, सर हमें श्रीनगर में ये वाला सीट मिलेगी, सर हमें लास्ट पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो फुल डिस्कस होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 12th बेसिक पैरामेडिकल की बात करें तो 12th बेसिक पैरामेडिकल का यहाँ पे अप्रैल में 18-19 अप्रैल में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। उसके बाद जो है 10-15 दिन के बाद यहाँ पे उनका रिजल्ट निकला। ठीक है, रिजल्ट में कितने स्टूडेंट्स थे? 2500 स्टूडेंट्स थे। आप अगर 2600 भी मान के चलिए, 2600 ने एग्जाम दिया। ठीक है, तो इनमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी जो है बाकी जिनने बाकी एग्जाम भी दिए होंगे, लाइक सुकास्ट कश्मीर, जेके BSc नर्सिंग। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें FMPHW की का एग्जामिनेशन दिया होगा एंड उन्हें काउंसलिंग करी एंड उनको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए अगर हम बात करें, अगर 2600 स्टूडेंट्स हैं तो एट द एंड काउंसलिंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आई थिंक 1800 के अराउंड यहाँ पे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 3200 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं। एंड प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो है 9000 बन जाते हैं, ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट 9000 के अराउंड। तो स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में? 2600। तो अगर हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग भी करता है तब भी यहाँ पे फिर भी 500 सीट्स जो है 500-600 सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहेंगी। दैट मीन्स जिसने भी एग्जामिनेशन दिया है उसको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलेगी। देखिए अगर हम राउंड फर्स्ट की बात करें, राउंड फर्स्ट कब से लेकर कब तक हो सकता है? कि FMPHW का हमारा 15 को यहाँ पे कल जो है लास्ट डेट रही थी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस की। इस बीच उनका यहाँ पे जो है ख़त्म हो गया एंड 16 से यहाँ पे BE BTech का सेकंड राउंड हो रहा है 19 तक। दैट मीन्स आई थिंक 19 या 20 को यहाँ पे जो है 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ सकती है एंड 21 से मुझे लगता है 25 तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग जो है हो जाएगी, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको मार्क्स वगैरह डालने हैं, रैंक डालनी है, एप्लीकेशन नंबर डालनी है, अपने मार्क्स डालने हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ी सबमिट करना है 1000 रुपीज़ का। फ़ी सबमिट हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस देनी है कॉलेजेस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल 12th बेसिक पैरामेडिकल में कोई स्टूडेंट श्रीनगर का होगा, वो क्या देगा? फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर इन AMT श्रीनगर। ठीक है, हो गई फर्स्ट प्रेफरेंस। तो सेकंड क्या देगा? एनेस्थीसिया इन AMT श्रीनगर। जो जिस कोर्स में उसको इंटरेस्ट होगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, जिस कॉलेज में होगा फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। डैट मीन्स OT इन फॉर एग्जांपल AMT श्रीनगर। तो कोई स्टूडेंट अब बारामूला का होगा, वो क्या देगा? OT इन AMT बारामूला। OT में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बोलेगा फार्मेसी करनी है, फार्मा डिप्लोमा जो होता है फार्मा असिस्टेंट, तो वो करेगा फॉर एग्जांपल AMT बारामूला। ठीक है, तो ऐसे जाके आपको प्रेफरेंसेस यहाँ पे देनी है। एंड रही बात काउंसलिंग की, वो यहाँ पे 19 या 20 को नोटिफिकेशन डेफिनेटली रिलीज करेंगे एंड 25 तक मुझे लगता है आपका फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड राउंड की अगर हम बात करें, कि बोपी ने जो है 4-4 राउंड्स की नोटिफिकेशन एक ही साथ निकाली है। कि BE BTech का फर्स्ट राउंड हमारा कंडक्ट हुआ, इस बीच आज से जो है उसका सेकंड राउंड हो रहा है। इतनी जल्दी यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोपी जो है इतना स्मूथ काम कर रहा है। ठीक है, 16 से उनका 19 तक यहाँ पे रहेगा, तो 20 से मुझे लगता है 25 तक यहाँ पे पैरामेडिकल रहेगा। एंड सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो वो 2 जुलाई के बाद मुझे यहाँ पे लगता है कि सेकंड राउंड फिर हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो है हाई चला जाता, हाई इन द सेंस कि एलिजिबल तो सारे होंगे, जो भी स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया है वो एलिजिबल होगा काउंसलिंग के लिए, बट कट ऑफ हाई इन द सेंस कि अगर कोई स्टूडेंट जिसकी रैंक 800 है ओपन मेरिट में एंड वो चाहता है मुझे AMT श्रीनगर मिले, तो उसको यहाँ पे कोई कोर्स नहीं मिलेगा। बट सेकंड राउंड में क्या होता है? सेकंड राउंड में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन नहीं करते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पहले जो है गवर्नमेंट में करते हैं, उनको जो है फिर गवर्नमेंट कॉलेज दूर होता है, फिर वो प्राइवेट में ले लेते हैं सीट। तो लगभग इसमें प्राइवेट में कोई सीट लेगा नहीं, क्योंकि 3200 सीट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है सीट्स का। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें, लास्ट ईयर हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट मिली थी एंड वो सीट मिली थी जो वो चाहते थे। बट यहाँ पे अगर पहले राउंड में 800 रैंक होगी किसी स्टूडेंट को, वो AMT श्रीनगर चाहेगा OT, तो उसको यहाँ पे हेक्टिक हो जाता है मिलना। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है AMT श्रीनगर में हाई हो जाता है। बट सेकंड राउंड में उसको यहाँ पे चांस रहता है
कि उसको वही कॉलेज मिले एंड वही कोर्स मिले। फिर उसके बाद अगर थर्ड राउंड भी होता है, फोर्थ राउंड होता है, तो उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि इसको वो कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाए। तो आपको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। 19 या 20 को काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जब आती है, आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस देनी है, आपको कौन सा कोर्स करना है, किस कॉलेज में करना है, पहले आप वो देंगे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे देंगे आपको कौन सा सेकेंडली चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट होगा जो देगा फार्मा इन बारामूला, ठीक। दूसरा क्या देगा, वो चाहेगा नहीं मुझे बारामूला से बाहर कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, कोर्स जो भी मिले बट बारामूला में ही मिलना चाहिए, वो देगा ओटी इन बारामूला, वो देगा एनेस्थीसिया इन बारामूला, वो देगा मेडिकल असिस्टेंट इन बारामूला, ठीक है, वो देगा ओप्थो का बारामूला में, ठीक है। वो ऐसी वो प्रेफरेंसेस देगा बारामूला का, जिनको जो है वही कॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अनंतनाग का है तो वो सारे कोर्सेज देगा अनंतनाग का, अगर उनको अनंतनाग कॉलेज चाहिए। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको जो है कॉलेज के साथ कोई वास्ता नहीं है, उसको कोर्स के साथ वास्ता होगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट चाह रहा है मुझे ओटी मिल जाए, किसी भी कॉलेज में मिल जाए, वो फॉर एग्जाम्पल बारामूला का होगा तो वो ओटी इन बारामूला देगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस ओटी इन अनंतनाग, ओटी इन श्रीनगर, तो ऐसे करके वो प्रेफरेंसेस देगा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स तक होता है। एंड रही बात काउंसलिंग की, काउंसलिंग आप जो है अच्छे से करने की आनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से कॉलेज मिले, आपको वो कोर्स मिले जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो कॉलेज मिले जो उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें FMPHW में भी गलती की, जिनके अच्छे खास मार्क्स बन रहे थे, उनने फर्स्ट प्रेफरेंस प्राइवेट दिए क्योंकि उनको पता ही नहीं चला ये प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। काउंसलिंग आप हमसे भी करा सकते हैं। हमने जो है अभी तक बहुत सारे BE BTech एंड FMPHW की काउंसलिंग्स की है। इंशाल्लाह उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलेगा, जिनका हमें जेन्युइन लगता है कि इनको कट ऑफ जो है लो हो जाएगा। रही बात कैटेगरीज की, कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ हो जाता है, तो उनको यहाँ पे हम अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग की प्रेफरेंसेस जो है कॉलेज वो हम अच्छे से रखते हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा फॉर एग्जांपल जिनको जो है बहुत ही कम स्कोर होगा, 0 स्कोर होगा, एंड वो चाहेगा कि ओटी मुझे मिले श्रीनगर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल है कि उसको जो है बाकी कॉलेजेस मिले, लाइक अनंतनाग, लाइक बारामूला, तो ये कॉलेजेस उसको अलॉट हो जाएंगे, बट श्रीनगर उसको 0 मार्क्स पे अलॉट नहीं हो जाएगा। तो ऐसे हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको कौन सा यहाँ पे मिलने का चांस है, ठीक है। एंड रही बात अगर हम कट ऑफ देखें, तो कट ऑफ जो है ओपन मेरिट में जो लास्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स है -4.75, तो इसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जो भी राउंड्स होते हैं इनको जो है फर्स्ट राउंड में भी यहाँ पे सीट मिलने का चांस है। बट सीट कौन सी मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट है, ये श्रीनगर का होगा, ये चाहेगा मुझे AMT श्रीनगर मिले, तो फर्स्ट राउंड में इसको AMT श्रीनगर नहीं मिलेगा। अगर ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज रखेगा तो इसको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, बट वो श्रीनगर इसको मिलने का चांस नहीं है। एंड अच्छा कोर्स जो है वो उसको पहले ही मिलने का चांस नहीं है, बट सेकंड थर्ड राउंड में उसको अच्छा खासा कोर्स मिल जाएगा। RBA में अगर हम देखें तो जिसके मार्क्स लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स -5.25 है, तो इसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिलेगी। बट द थिंग इज कि इसको दूर पार के कॉलेजेस गवर्नमेंट मिलेंगे। एंड ST फर्स्ट में -10 पे जो है लास्ट कैंडिडेट है, तो इसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट मिलेगा। अगर ये जम्मू साइड का होगा तो इसको जम्मू साइड का भी कॉलेज मिलेगा, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ST सेकंड में लास्ट कैंडिडेट को -6.25 है, तो इसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट सीट देखने को आपको मिलेगी। ALCIB में अगर हम देखें लास्ट कैंडिडेट को -1.75 है, तो ALCIB में उतने कैंडिडेट्स होते नहीं हैं, तो इसमें अगर ये स्टूडेंट चाहेगा मुझे श्रीनगर मिले, अनंतनाग मिले, जो भी कोर्स ये चाहेगा इसको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि ALCIB में उतने कैंडिडेट्स नहीं होते हैं जितने हमारे ओपन मेरिट SC ST कैटेगरी RBA में होते हैं, ठीक है। एंड रही बात OBC कैटेगरी की, तो OBC में -1.75, तो इसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बट नज़दीक का कॉलेज इसको नहीं मिल सकता है, दूर पार का कॉलेज इसको मिलेगा फर्स्ट राउंड में। बट अगर ये सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड में जो है पार्टिसिपेट करता है, तो इसको यहाँ पे सीट मिलने का चांस है नज़दीक वाले कॉलेजेस में। SC में हमारा लास्ट कैंडिडेट है जिसको 0.25 मार्क्स हैं, तो 0.25 वाले को भी गवर्नमेंट मिलेगा, एंड इसको भी जो नज़दीक होगा वो इसको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि SC ज़्यादा हमारे पास जम्मू की स्टूडेंट्स को होती है। ST भी जो है कश्मीर एंड जम्मू में इक्वल है, बट SC कैटेगरी जम्मू में ज़्यादा होती है। तो ओपन मेरिट में आप जो है सेफ रहिए। जिसने भी एग्जाम दिया है RBA में, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में भी उनको दूर कॉलेज मिले, बट सेकंड थर्ड राउंड में उनको नज़दीक कॉलेज मिल जाएगा। जो ही नोटिफिकेशन आती है काउंसलिंग की, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, एंड कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।